तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो लगती तो हमारी दुनिया जैसी है, पर इसके नियम कायदे बिल्कुल अलग हैं। और हाँ, ये कहानी जमीन पर नहीं बल्कि सितारों के भी पार एक जादुई लोक से शुरू होती है। जरा सोचिए, अगर किसी की हर हर एक ख्वाहिश सिर्फ एक निवाला खाने से पूरी हो जाए तो उसका क्या होगा। बस यही यही एक गहरा सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। एक ऐसी जगह जहां एक आम सा खाना किसी की पूरी किस्मत पलट सकता था। तो जैसा मैंने कहा, कहानी शुरू होती है परीलोक में। वहां के शाही दरबार में माहौल काफी गर्म है। क्यों? क्योंकि दो शरारती परियां हैं, माया और तारा, और उन पर इल्जाम लगा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत खराब कर दी। अब बस उन्हें सजा सुनाई जाने वाली है। पर देखिए, ये सजा कोई आम सजा नहीं थी। मतलब सिर्फ कैद में डालना नहीं था, नहीं, ये तो एक सबक था, वो भी सहानुभूति का, एम्पैथी का। उन्हें मजबूर किया गया कि वो धरती पर जाएं और इंसानों के दुख दर्द को खुद अपनी आंखों से देखें और महसूस करें। अब जब वो धरती पर उतरती हैं तो जाहिर है उनके अजीबोगरीब कपड़ों को देखकर सब लोग हैरान। लोगों को लगा कि शायद किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आई हैं। खैर, कुछ मजेदार कंफ्यूजन के बाद उन्हें आखिरकार अपना असली काम मिलता है, और वो काम है एक पुराना वीरान पड़ा ढाबा चलाना। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो ढाबा। देखने में तो ये एक आम ढाबा था, पर असल में ये इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। भाई, ये कोई मामूली ढाबा हो भी कैसे सकता था? यहां तो मसालों में ही जादू था। तो उन परियों ने क्या किया? उन्होंने अपनी बची खुची शक्तियों का इस्तेमाल करके उस ढाबे को एक तरह का एक्सपेरिमेंटल स्टेज बना दिया। एक ऐसी जगह जहां इंसानों की इच्छाओं और फिर उन इच्छाओं के नतीजों का एक लाइव टेस्ट होना था। अब ढाबा चलाना है तो कोई हेल्पर भी तो चाहिए, है ना? तो उन्होंने क्या किया? बस आटे की एक लोई उठाई और उसमें फूंक दी जान, और बस जन्म हुआ रॉकी का। कौन रॉकी? एक बोलती हुई जादुई रोटी जिसके तेवर और अंदाज भाई दोनों ही कमाल के थे। और रॉकी का कैरेक्टर कैसा है, इसका अंदाजा तो उसके पैदा होते ही लग जाता है। जरा उसकी पहली बात तो सुनिए। उसका वो मजाकिया, थोड़ा सा मुंह फट अंदाज पहले ही डायलॉग से एकदम क्लियर हो जाता है। हाँ, तो इसी जादुई ढाबे में एंट्री होती है हमारी कहानी के असली टेस्ट सब्जेक्ट की, राहुल। राहुल कौन है? वो एक ऐसा आदमी है जो अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ा दुनिया से नाराज है, और बस एक आम शाम को खाना खाने यहां आ पहुंचता है। तो अब राहुल की कहानी को हम उसकी 3 इच्छाओं के जरिए समझेंगे। ये सिर्फ 3 विशेस नहीं हैं, ये असल में लालच की उस ढलान के 3 स्टेप्स हैं जहां से वो फिसलता चला जाता है। एक मजाक से शुरू हुई बात कैसे एक खतरनाक ऑब्सेशन बन जाती है, चलिए इसे जरा गौर से देखते हैं। तो पहली बार जब वो वहां जाता है, उसे इस जादू-वादू पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तो वो क्या करता है? बस मजाक में ये दिखाने के लिए कि देखो ये सब बकवास है, वो अपने ही पैर तोड़ने की विश मांग लेता है। सोचिए जरा, सिर्फ अगले दिन काम पर ना जाने के लिए। और उसकी ये अजीब सी विश सच में पूरी हो जाती है। वो एकदम शॉक में रह जाता है। खैर, रॉकी उसे फटाफट ठीक तो कर देता है, लेकिन अब राहुल के दिमाग में शक की जगह जलन ने ले ली थी, अपने एक कलीग से जलन। तो अगली बार जब वो आता है तो वो अपने कलीग से जलकर विश मांगता है, और जादू जादू तो उम्मीद से भी ज्यादा काम कर जाता है। उसे सिर्फ तारीफ नहीं मिलती, बल्कि सीधा मैनेजर का प्रमोशन मिल जाता है। और बस यहीं से उसे पावर का पहला नशीला टेस्ट मिलता है, और अब उसकी भूख और बढ़ गई थी। अब देखिए, बात सिर्फ तारीफ या छोटे मोटे प्रमोशन तक नहीं रुकी। अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसे सिर्फ पहचान नहीं चाहिए, उसे चाहिए था पूरा का पूरा कंट्रोल। वो उस कंपनी का मालिक बनना चाहता था। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, जहां राहुल को एक बहुत बड़ा सबक मिलने वाला था। कहते हैं ना, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, क्योंकि हर इच्छा के साथ कुछ शर्तें भी लागू होती हैं जो अक्सर दिखाई नहीं देती। और उसकी ये तीसरी और सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई। पलक झपकते ही वो कंपनी का मालिक बन गया। लेकिन उसे एक शॉक भी मिला। उसे कंपनी तो मिली, पर साथ में मिला 500 करोड़ का छिपा हुआ कर्ज। एक ऐसा सच जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो देखिए, उसने जो मांगा था और उसे जो असल में मिला, उसमें कितना बड़ा अंतर था। उसने सोचा था उसे मिलेगी एब्सोल्यूट पावर, पर उसे मिली थी भारी भरकम जिम्मेदारी और कर्ज। उसने सोचा था सब उसके नीचे काम करेंगे,
पर असलियत ये थी कि अब हर गड़बड़ के लिए वही जिम्मेदार था। और कहानी का सबसे बड़ा आयरनिकल ट्विस्ट, ये बुरी खबर उसे देता कौन है? वही पुराना बॉस जो अब उसका एम्प्लॉय था। वो आकर कहता है, सर, कंपनी पर 500 करोड़ का कर्ज है और पुलिस नीचे आपका इंतजार कर रही है। अब सोचिए राहुल की हालत, एक तरफ 500 करोड़ का कर्ज और दूसरी तरफ दरवाजे पर पुलिस। उसके तो होश ही उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बदहवास, डरा हुआ सीधा वापस उसी ढाबे की तरफ भागा। और ये था वो मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। उसका सारा घमंड, सारा लालच एक झटके में उतर गया। वो उन परियों के सामने माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है। वो मानता है कि हाँ, जलन और लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, प्लीज सब कुछ पहले जैसा कर दो। तो कहानी का अंत सबके लिए एक सबक लेकर आता है। परियों ने निस्वार्थ सेवा का पाठ सीख लिया तो उनकी सजा पूरी हो गई। राहुल को भी ईर्ष्या और लालच के जहर के बारे में एक बहुत जरूरी, भले ही कड़वा सबक मिल गया। और हाँ, वो मैकेनिक अक्षय, उसे उसकी नेकी का इनाम मिला, उससे वो ढाबा मिल गया। और हमारा रॉकी, वो भी परियों के साथ परीलोक चला गया। लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या राहुल सच में कोई विलेन था, या वो बस एक आम इंसान था जो उस मानवीय कमजोरी का शिकार हो गया जो शायद हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है? सोचने वाली बात है।